जब तक मैं अनुमति नहीं दूंगा तुम कैसे किसी के घर पहुंच सकते हो? मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना कि तुम चाहे 100 लोगों को इर्द गिर्द पहचानो अड़ोस पड़ोस में, पर जब तक मेरी अनुमति नहीं होगी तुम किसी के घर नहीं पहुंच पाओगे। जब तक मैं नहीं चाहूँगा किसी से रिश्ता बन नहीं पाएगा, जब तक मैं नहीं चाहूँगा किसी से रिश्ता टूट भी नहीं पाएगा। अब कई सारे लोग, उनके जीवन में कोई कुछ लक्ष्य नहीं बचा है, खाली बैठे रहना है, इधर उधर बातें करना है, और मैं ऐसे लोगों के संपर्क में तुम्हें नहीं आने देना चाहता। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इधर उधर तो नहीं करते हैं कुछ भी, लेकिन समय बहुत है उनके पास, वो समय काटते हैं। अब ऐसे अवस्था में ऐसे लोगों के बीच तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी अच्छी है, खाली समय में तुम मेरी सच्चरित्र पढ़ना शुरू करते हो, मेरे बारे में पढ़ना सुनना देखना शुरू करते हो, तो मैं वो सब हटा कर तुम्हें ऐसे कहीं ले जाकर कहाँ रख दूँ? ऐसे लोगों के संदर्भ में तुम्हें नहीं रखना चाहता जो समय काटते हैं किसी भी तरीके से, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों चाहे जैसे भी हों। इसलिए जब तक मैं नहीं चाहूँगा ना कोई तुम्हारे घर आएगा ना तुम किसी के घर जा पाओगे। ये बात है। कुछ कन्याओं का विवाह कराने का मौका मिलेगा, तुम्हें बहुत पुण्य कमाने का मौका मिलेगा, तुम अपना भी योगदान उसमें देना। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम अकेले करो, अकेले वो सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम अपने तरफ से कुछ योगदान देना। पुण्य की चीज़ों में जब घर की कमाई जाएगी, मेहनत की कमाई जाएगी, तो बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और अगर सच्ची दुआ लग गई, आशीर्वाद लग गया किसी का, तो किस्मत तो बदलनी ही है, किस्मत तो चमकनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये बात तो पक्के पर है। सुबह या शाम या रात किसी भी समय मेरी आरती ज़रूर गा लेना, बहुत तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और आरती की गूंज, शंखनाद की गूंज, घंटियों की गूंज से इर्द गिर्द का माहौल पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से भी भर जाएगा। इसीलिए ज़रूर आरती करना, आरती करके ही सोया करो। और तुम ये करने की शुरुआत करो, आरती की सेवा ले लो और आरती रोज़ नियम बांधकर आरती करना शुरू करो। तुम देखते जाओ कैसे सब कुछ बदलता जाएगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। इंसान जब कुछ नहीं कर सकता, अगर वो सच्चे मन से प्रार्थना भी करता है ना, तो भी उसे सब प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, सच्चे मन से प्रार्थना करो, उसमें बहुत शक्ति है। तुम्हारे पास किसी के कपड़े या किसी का बैग या कोई सामान रह गया है और वो इंसान परेशान हो रहा है, उसे ये स्मरण नहीं है कि वो किसके पास छूट गया है। तुम्हें जब भी वो चीज़ दिखे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, तुम तुरंत फ़ोन घुमाकर कह देना कि चीज़ें तुम्हारे पास सुरक्षित है। इससे सामने वाला तनाव लेना बंद कर देगा, क्योंकि बहुत भरोसा है उसे तुम पर और उसे पता है कि तुम उसका कुछ भी इधर उधर नहीं करोगे, कोई सवाल नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। इसीलिए जल्दी से उसे फ़ोन करना जब तुम्हें वो चीज़ें दिखे जिसकी मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ। एक बात अच्छे से समझ लो कि जिन जगहों पर लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं वहाँ अपना कोई सामान मत छोड़ा करो। अगर कोई चीज़ चोरी होगी तो उसके लिए, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो तुम ही जिम्मेदार होगे, और वो मैं भी ढूंढ कर फिर नहीं ला सकता तुम्हारे लिए। तो या तो कम सामान ले जाओ या मत लेकर जाओ, और लेकर जा रहे हो तो वापस लेकर आया करो, छोड़ कर मत आया करो। जहाँ चीज़ें बंद करके तरीके से नहीं रखी जा रही हैं और जहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है, ध्यान रखो इस बात का। क्योंकि अगर तुम गलत रहोगे ना, तुम ही गलत हो, जहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, ज़बरदस्ती करोगे, तो एक तरह से तुम्हारे ज़बरदस्ती करने के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और बात तुम्हारे किस्मत पर ही रहेगी। किस्मत से चीज़ रह गई तो रह गई, चली गई तो चली गई, ये बात हो जाएगी। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो।